नमस्कार, स्टार टेल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका सितंबर 2024 का महीना। मेष राशि, आपकी राशि का स्वामी मंगल मिथुन राशि में विराजमान होकर बहुत ही शुभ योग बना रहा है, जिससे आपको प्रतियोगिताओं में जीत का आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके लिए लाभकारी होगा। इस महीने की 4 तारीख से बुध आपके प्रतिभा के 5वें घर में सूर्य के साथ होगा, जिससे आपको दिमाग की उत्कृष्टता का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी ओर 15 सितंबर से बुध की अस्त अवस्था आपको बड़ी मात्रा में वित्तीय लेन देन में सतर्क रहने का सुझाव दे रही है, ताकि आप सुरक्षित रहें। इस महीने की 16 तारीख से सूर्य आपकी प्रतिस्पर्धा के 6ठे घर में पृथ्वी तत्व की राशि कन्या में नीच के शुक्र और केतु के साथ होगा, जो आपको अपनी अद्वितीय क्षमताओं के साथ साथ स्थिति को संभालने की क्षमता दिखाने के सुनहरे अवसर प्रदान करेगा। इस पूरे सितंबर के दौरान आपके करियर के घर के स्वामी वक्री शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में एक और शुभ स्थिति आपको धन के पर्याप्त प्रवाह का आशीर्वाद देगी, जिससे धन के समीकरण बदलेंगे। 18 सितंबर को तुला राशि में शुक्र का प्रवेश आपकी सामाजिक छवि में वृद्धि का संकेत देता है, जो आपको मानसिक प्रसन्नता प्रदान करेगा। 23 सितंबर को बुध भी अपनी राशि बदलेगा और सूर्य और केतु के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा के आपके 6ठे घर में प्रवेश करेगा, जिससे आपको कठिन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाभ मिलेगा, जिससे करियर में वृद्धि और समृद्धि आएगी। इस महीने के दौरान अपनी बातचीत में कूटनीति अपनाएं, क्योंकि आपके वाणी के दूसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपकी जुबान फिसल सकती है, जिससे किसी के साथ सीधे टकराव की संभावना कम हो सकती है। वृष राशि, इस महीने की 18 तारीख तक आपकी राशि के स्वामी शुक्र का आपकी प्रतिभा के 5वें भाव नीच राशि कन्या में केतु के साथ मौजूद होना आपको अपने प्रबंधन कौशल को प्रदर्शित करने और स्पष्ट रूप से विकसित होने का मौका देने के लिए एकदम सही है। आपके 5वें भाव के स्वामी बुध 4 सितंबर को अपनी राशि बदलकर अग्नि तत्व राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो राजयोग का निर्माण करेगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में बढ़त दिलाएगा। हालांकि इस महीने की 15 तारीख को सिंह राशि में बुध का दहन भौतिक सुख सुविधाओं के आपके 4थे भाव में सूर्य के साथ होने से आपको अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने के लिए कह रहा है। इस पूरे महीने के दौरान परिवार और वित्त के आपके दूसरे भाव में अग्नि तत्व ग्रह मंगल की उपस्थिति आपके शब्दों में और अधिक क्षमता डालने वाली है, जो आपके लिए खेल बदलने वाली खगोलीय घटना है। 16 सितंबर को सूर्य आपके प्रतिभा के 5वें घर में नीच के शुक्र और केतु के साथ मिल जाएगा, जिससे आपको वित्तीय मामलों में अच्छी प्रगति मिलेगी, जिससे आप खुशी खुशी आगे बढ़ सकेंगे। 23 सितंबर से कन्या राशि में बुध की उच्च स्थिति आपके कार्य जीवन के समीकरणों को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। मिथुन राशि, इस महीने की 4 तारीख से आपके साहस और प्रयासों के तीसरे घर में बुध और सूर्य की युति आपको हर तरफ से भरपूर समर्थन दिला सकती है, जिससे आप अपने पेशेवर जीवन में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेंगे। इस पूरे महीने के दौरान आपके भाग्य के स्वामी शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मौजूद रहना आपके लिए एक लाभकारी गोचर है, जिससे आपको भाग्य की देवी का आशीर्वाद मिलेगा। मंगल भी आपकी राशि में आदर्श रूप से विराजमान है, जो वित्तीय समीकरण को बदलने और आपके आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए धन योग बना रहा है। यह आपको हर चीज का बहादुरी से सामना करने के लिए भरपूर साहस प्रदान करने में सक्षम है। हालांकि 15 सितंबर को सिंह राशि में बुध का अस्त होना आपके लिए शुभ गोचर नहीं होने वाला है। इस महीने की 23 तारीख के बाद आपकी राशि के स्वामी बुध पर बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके लिए एक और वरदान साबित होगी, जिससे आप अवांछित स्थितियों से सुरक्षित रह सकेंगे। 18 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन आपको ऊर्जा और जीवन शक्ति का एक बहुत अच्छा स्तर प्रदान करेगा, जिससे आप अशुभ वाइब्स से दूर रहेंगे। मंगल भी मिथुन राशि से आपके सामाजिक दायरे को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपकी दृश्यता बढ़ेगी। 23 सितंबर से आपके शासक ग्रह बुध की पृथ्वी तत्व राशि कन्या में स्थिति आपके लाभ के लिए आपके वित्त को सुव्यवस्थित करने वाली है। पेशेवर करियर के आपके 10वें घर में राहु की उपस्थिति आपको नए क्षितिज में अप्रत्याशित अवसर प्रदान करने वाली है, जिससे आप आगे बढ़ेंगे और चमकेंगे।
कर्क राशि, 4 सितंबर को बुध का राशि परिवर्तन आपको सार्वजनिक स्थान पर बोले गए अपने शब्दों पर ध्यान देने के लिए कह रहा है, क्योंकि इससे आपको बिना किसी कारण के अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिल सकती है। आपके वित्त भाव के स्वामी सूर्य इस महीने की 16 तारीख तक अपनी ही राशि सिंह में रहेंगे, जिससे आपको अपने आर्थिक समीकरण को बदलने के अवसर मिलेंगे। सितंबर महीने की शुरुआत से 2 ग्रह सूर्य और वक्री शनि एक दूसरे के सामने होंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि का अनुभव होगा। इस महीने की 18 तारीख को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या से बाहर निकलेंगे, जिससे आपको लाभप्रद सौदे मिलेंगे, जो कि पहले से कहीं अधिक हैं। अपनी गणनाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने मौजूदा नेटवर्क का विस्तार करने और समृद्ध होने में मदद करें। हालांकि 15 सितंबर को बुध का अस्त होना आपके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए सावधानी से अपने कदम बढ़ाएं। इस महीने की 16 तारीख को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जो केवल 2 दिनों के लिए नीच के शुक्र और केतु के साथ रहेगा और आपके प्रयासों को बढ़ाएगा, जिससे आप ठोस कदम उठा पाएंगे। शनि इस पूरे महीने के दौरान वक्री गति से चलते रहेंगे, जिससे आपको सटीक अंतर्ज्ञान शक्ति मिलेगी, जिससे आपको आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। सिंह राशि, आपके स्वामी ग्रह सूर्य इस महीने की 4 तारीख से आपकी राशि में ही बुध के साथ रहने वाला है, जिससे आपको जीवन के हर मोड़ पर बढ़त मिलेगी। फिर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके वित्त भाव में शुक्र के साथ जुड़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा, जिससे आपकी संपत्ति बढ़ेगी और पारिवारिक मुद्दों को आसानी से सुलझाया जा सकेगा। आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल आपके आय भाव में स्थित हैं, जो एक पवित्र योग बना रहे हैं और निश्चित रूप से आपको वित्तीय सुख प्रदान कर रहे हैं। इस महीने के पहले भाग में सूर्य और वक्री शनि का एक दूसरे के सामने होना आपको संभावित रूप से मजबूत प्रस्तावों का आशीर्वाद दे सकता है, जिससे आप अपनी सफलता की कहानी को समृद्धि की भाषा में फिर से लिख सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख तक आपके परिवार और वित्त के दूसरे घर में कमजोर शुक्र और केतु का मिलन अप्रत्याशित कोनों से अवसरों को आमंत्रित करने में सक्षम है। संघर्ष के आपके 6ठे घर पर बृहस्पति का दिव्य पहलू जटिल मामलों को सुव्यवस्थित करने जा रहा है, जिससे आप बिना रुके आगे बढ़ सकेंगे। 15 सितंबर के बाद बुध की अस्त अवस्था आपको दूसरों के साथ बातचीत करते समय अपनी सीमाओं का ध्यान रखने के लिए कह रही है, ताकि असहज स्थिति से बचा जा सके। सामाजिक प्रतिष्ठा के आपके 7वें घर में वक्री शनि का होना आपको सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए अपने दिमाग की उपस्थिति का उपयोग करने का सुझाव दे रहा है। कन्या राशि, 4 सितंबर को आपके शासक ग्रह बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि में प्रवेश आपके वित्तीय समीकरण में आश्चर्यजनक परिवर्तनों का संकेत देता है, जिसके बारे में सावधान रहना चाहिए। 2 ग्रहों सूर्य और वक्री शनि का अपनी राशियों में एक दूसरे के सामने उपस्थित होना आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, जिससे आपको अच्छी संभावनाओं वाले नए प्रोजेक्ट मिलेंगे और आप व्यस्त रहेंगे। 15 सितंबर को बुध की अस्त अवस्था आपको सलाह दे रही है कि आप अपने मुद्दों को कूटनीति से सुलझाएं और निश्चित रूप से लाभ उठाएं। 16 सितंबर को सूर्य का आपकी राशि में प्रवेश, जो कि नीच राशि के शुक्र और केतु के साथ होगा, नए लोगों के साथ नए प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए शुभ माहौल प्रदान कर सकता है। आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र इस महीने की 18 तारीख को अपनी कमजोर अवस्था से बाहर निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश करेंगे, ताकि आपको आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका दिखाया जा सके। आपके भाग्य भाव में बृहस्पति सुख सुविधाओं के 4थे भाव के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें भाव पर राज करने के कारण राजयोग बना रहा है, जिससे बिना रुके आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित होगा। सितंबर के महीने में आपके करियर भाव में मंगल की उपस्थिति आपको कार्यस्थल पर बड़ी सफलता दिला सकती है, जिससे आप बिना चूके सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि, इस महीने की 18 तारीख तक नीच राशि के शुक्र और केतु आपके विदेशी संबंधों के 12वें भाव में रहेंगे, जो आपको अपने वित्तीय समीकरण को सही रखने का सुझाव देंगे। 4 सितंबर के बाद बुध अग्नि तत्व की राशि सिंह में सूर्य के साथ मिल जाएगा, जिससे आपको बुद्धि की उत्कृष्टता के साथ साथ वित्तीय समृद्धि भी मिलेगी। इस महीने के उत्तरार्ध में शुक्र आपकी राशि में रहेगा, जिससे आपकी स्थिति को संभालने की क्षमता में निखार आएगा और आपको आपके ईमानदार प्रयासों के शुभ परिणाम मिलेंगे।
15 सितंबर के बाद बुध की अस्त अवस्था आपको अग्नि तत्व की राशि सिंह में रहते हुए सावधानी बरतने के लिए कह रही है, ताकि नुकसान की संभावना को कम किया जा सके। हालांकि 16 सितंबर को सूर्य द्वारा राशि परिवर्तन आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, क्योंकि मंगल आपके व्यय के 12वें भाव में सूर्य के साथ होगा, जो आपके लाभ के लिए होगा। सितंबर महीने में आपके भाग्य भाव में मंगल की उपस्थिति आपको उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए एक राजयोग बना रही है। इस महीने की 23 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध की प्रसन्न अवस्था आपको करियर में वृद्धि और समृद्धि के लिए बेहतर योजनाएं लाने का वादा कर रही है। इस पूरे महीने के दौरान आपके प्रतिभा के 5वें भाव में वक्री शनि का वास है, जो आपके दिमाग में नवीन विचारों को जन्म देगा और आपके आसपास के महत्वपूर्ण विकास को दर्शाएगा। लेकिन आपके संघर्ष के 6ठे भाव से आपके करियर भाव पर राहु की दृष्टि आपको अपने अहंकार से बचने और कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपनी साख को सुरक्षित रखने के लिए कह रही है। वृश्चिक राशि, आपका स्वामी ग्रह मंगल द्विस्व भाव राशि मिथुन में आपके दीर्घायु के 8वें भाव में विराजमान है, जो आपके वित्तीय समीकरण में बदलाव लाएगा और परिवार के दायरे में आपकी मांग को बढ़ाएगा। आपके आय भाव के स्वामी बुध भी इस महीने की 4 तारीख को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपके करियर के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं और आपको उच्च पद का आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपके करियर के मोर्चे पर यह मस्तिष्क की तीक्ष्णता और मन की उपस्थिति का संकेत दे रहा है, जिससे गंभीर समस्याओं को आसानी से संभाला जा सकता है। माना जाता है कि आपका अप्रत्याशित स्वभाव व्यावहारिक प्रवृत्तियों से घिरा हुआ है। इस महीने की 15 तारीख के बाद बुध की अस्त अवस्था आपको किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। आपकी राशि पर वक्री शनि और राहु की दृष्टि आपको घर में संवेदनशील मामलों को संभालते समय यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखाने की अनुमति दे रही है। आपकी संपत्ति की संख्या में वृद्धि आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। इस महीने की 16 तारीख को सूर्य अपनी राशि बदलकर आपके आवर्ती आय के 11वें घर में प्रवेश करेगा। शुक्र और केतु के साथ मिलकर पैसे छापने के लिए अधिक व्यवहार्य स्रोत खोलने के लिए एक शक्तिशाली योग बना रहा है। आपकी राशि प्रयास भाव और आय भाव पर बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपको ऊपरी हाथ प्रदान करेगी, जो आपको अपने सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाने और अपने प्रयासों को परिणाम उन्मुख बनाने का सुझाव देगी। धनु राशि, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति सितंबर के इस पूरे महीने के दौरान वृषभ राशि से आपके करियर भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में शानदार विकास परिदृश्यों का आशीर्वाद मिल रहा है। हालांकि आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के 6ठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपको इस कोण से परेशानियां दे सकती है, जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। 4 सितंबर को आपके करियर के भाव के स्वामी बुध सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपके भाग्य के 9वें भाव में सूर्य के साथ मिलकर आपको आपकी प्रतिष्ठित परियोजनाओं में रचनात्मक विकास का आशीर्वाद देंगे, क्योंकि सूर्य और बुध आपके लाभ के लिए बुधादित्य योग बना रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों के तर्क और अवलोकन को समझने की कोशिश करें और घरेलू मुद्दों के बारे में बातचीत का सत्र शुरू करें। इस महीने की 16 तारीख को आपके भाग्य के भाव के स्वामी सूर्य आपके करियर के 10वें भाव में चले जाएंगे, जो शुक्र और केतु के साथ मिलकर बहुत जरूरी बदलाव लाएंगे। आपकी राशि पर मंगल का सीधा प्रभाव आपके भीतर बेचैनी पैदा कर सकता है, जो आपको महत्वपूर्ण मामलों में धीमी गति से आगे बढ़ने का सुझाव देगा, ताकि आपके दिन उज्जवल हों। 15 सितंबर को बुध का अस्त होना आपको अपने सामाजिक और पेशेवर मोर्चे पर भी अपने आचरण पर ध्यान देने की सलाह दे रहा है, ताकि आपकी ओर से गलतियों की संभावना कम हो सके। मकर राशि, बुद्धि का ग्रह बुध 4 सितंबर को राशि परिवर्तन कर सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएगा, जिससे आपको अप्रत्याशित रूप से सहयोग मिलेगा, जिससे आपके प्रयासों और उनके परिणामों में वृद्धि होगी। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह शुक्र इस महीने की 18 तारीख को दुर्बलता की स्थिति से बाहर निकलकर आपके पेशेवर करियर के 10वें घर में प्रवेश करेगा, जिससे एक बहुत शक्तिशाली त्रिकोण केंद्र राजयोग बनेगा।
जिससे आपके उपक्रमों में सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा और आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी राशि का स्वामी शनि वर्तमान में आपके वित्त के दूसरे घर में वक्री गति से आगे बढ़ रहा है, जिससे आपके वित्तीय समीकरण फिर से बनेंगे, जिससे आप लगातार आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आश्वस्त होंगे। इस पूरे महीने के दौरान संघर्ष के आपके छठे घर में मंगल की उपस्थिति आपकी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी और आपके जीवन की चल रही प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से बदल देगी। 15 सितंबर से आपके दीर्घायु के 8वें घर में बुध की अस्त अवस्था आपको पारिवारिक और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। इस महीने की 16 तारीख से सूर्य, शुक्र और केतु के साथ आपके भाग्य भाव में रहेगा, जो एक मजबूत योग बनाएगा, आपकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सही ढंग से आकार देगा और आपको समृद्ध बनाने में मदद करेगा। अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करें और समय की मांग के अनुसार उन्हें सही करें, ताकि आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलें। कुंभ राशि, आपका स्वामी ग्रह शनि आपकी राशि में ही वक्री होकर गोचर कर रहा है, जिससे आपको दूर स्थानों से बेहतरीन सौदे और आकर्षक अवसर प्राप्त होंगे। इस महीने की 4 तारीख को बुध का अस्त होना आपको सलाह दे रहा है कि नए सहयोगियों के साथ कोई भी व्यापारिक सौदा करते समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। सुरक्षित रहने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की व्यवहार्यता की जांच करें जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि इस महीने की 4 तारीख से बुध का अस्त होना आपके लिए चिंताजनक समय होने वाला है। इस महीने की 16 तारीख को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जहां वह शुक्र और केतु के साथ मिल जाएगा, जिससे बिना किसी अच्छे कारण के आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन 18 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन आपको भाग्य से भरपूर समर्थन प्राप्त करने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरी ओर आपके दीर्घायु के 8वें घर में कमजोर शुक्र और केतु का मिलन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला गोचर साबित होगा, जो आपको जीवन के अलग अलग रंग दिखाएगा। इस पूरे महीने के दौरान भौतिक सुख सुविधाओं के आपके चौथे घर में बृहस्पति की उपस्थिति आपके कार्य जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए आकर्षक सौदे लाने में सक्षम है। इस महीने की 23 तारीख को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आप अपने परिवार के सभी लोगों के साथ सही तालमेल बनाए रखने में मदद मिलेगी। मीन राशि, इस पूरे महीने के दौरान आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको हर क्षेत्र में अपनी धारणाओं में स्पष्ट रहने, अपने मन की उलझन को कम करने का सुझाव दे रही है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। सितंबर के इस महीने में सूर्य आपके प्रयासों के तीसरे भाव में विराजमान होगा, जो आपको आपके ईमानदार प्रयासों के शानदार परिणाम देगा। इस महीने की 4 तारीख के बाद संघर्ष के छठे भाव में सूर्य और अस्त बुध का मिलन आपके संघर्षों को कम करने और जीवन के उज्जवल पहलुओं को दिखाने में आपकी मदद करेगा। बुद्धि का ग्रह बुध इस महीने की 15 तारीख को अस्त होने जा रहा है, जो आपको अपने स्वास्थ्य की संभावनाओं पर बारीकी से नजर रखने की सलाह देगा। इस महीने की 16 तारीख को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश शुक्र और केतु के साथ जुड़ना अधिकारियों के माध्यम से लाभ की संभावना का संकेत दे रहा है। आपके आय और व्यय भाव का स्वामी ग्रह वक्री शनि इस पूरे महीने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान रहेगा, जो दूर स्थानों से संभावित रूप से अच्छे सौदे प्राप्त करने के लिए है, जिससे आप अपने काम के मोर्चे पर व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के मामलों में अपने खान पान का ध्यान रखें। सुरक्षित रहने के लिए किसी को भी दस्तावेज या सूचना को आगे भेजने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच कर लें, क्योंकि आपके करियर भाव पर मंगल की दृष्टि आपके आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में बदल सकती है।